नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन से वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 दिन क़याम के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। अमेरिका में क़याम के दौरान नवाज शरीफ मकामी मुस्लिम लीग कारकुनान से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजारकर वापस लंदन आएंगे। फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, हम मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। इसमें जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरोएकार लाने का हक शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकात मुतवक्किह है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, 27वीं आईनी तरमीम न ज़ेर गौर है, न ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। पीटीआई 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। इनके माजी के एहतजाज की कॉल भी नाकाम हुई। इस बार भी हम इनके एहतजाज की कॉल पर पुरसुकून हैं। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर इजलास से हर MPA को 500 से ज़्यादा कारकुन लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहलकारों पर मजीद हमले किए तो संगीन नताइज भुगतेगा। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, हम अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से नहीं हिचकिचाएंगे, कोई इबहम न रहे। अमरीका मजीद कशीदगी नहीं देखना चाहता। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा होना चाहिए। ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइली हमले का अपने मुंतखब वक्त में जवाब देने का हक रखता है। अमरीकी हुकूमत इसराइली जारहियत में शरीक है, इसके नताइज भुगतेगी। लबनान की वादी बका में इसराइल के हमलों में 60 शहरी शहीद, कई जख्मी हो गए। बालबैक शहर में 16 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइल का 100 से ज़ायद रॉकेट तबाह करने का दावा। कराची की शराह पाकिस्तान पर वाटर पंप के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सखी हसन चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, अंस नामी नौजवान जाम बहक। सियासत में घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरियम नवाज के दावे। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसीलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदम ना खरीदने पर उन पर तनकीद की गई है, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुँच रहे हैं। आड़ती और ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। मखसूस नशिस्तें ना देने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। वजारत कानून के मुशीर बैरिस्टर अकील ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की वजह बता दी। कहा, MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले में अगली तरमीम में 140A के तहत बल्दियाती इदारों को
तक़वीयत देने की शर्त रखी थी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला सकती। 27वीं तरमीम से हुकूमत का मकसद अपनी मुद्दत को तूल देना था। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से कुल 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामिया में कहा गया है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचों को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की गई। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरामीम दरअसल जमहूरियत आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगी। सूद से पाक माशी निज़ाम के समरात मुल्क व कौम की खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद ख़त्म होना इंतहाई तशवीशनाक अम्र है। इस सूरत हाल के संगीन नताइज सामने आने से कबल सदेबाब ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई खराबी है तो बताई जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो इसके खदोखाल का इल्म नहीं है। निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आइन से निगरान हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरान हुकूमतों का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। निगरान हुकूमतों के बजाय इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर की मस्जिद बिलाल को मुमकिना दहशतगर्दी का खतरा। तहकीकात मुकम्मल होने तक मस्जिद बंद। एमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बज़रिया पोस्ट मस्जिद को एक लेटर मौसूल हुआ है जिसमें मुमकिना जहरीले केमिकल का इंकशाफ हुआ है। मेयर लंदन के ज़ेरे एहतमाम ट्रफलगर स्क्वायर पर दिवाली का इनेकाद। सादिक खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि फ़ख्र है कि मुसलमान मेयर होने के बावजूद दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ उनके त्यौहार भी मनाता हूँ। बाज़ अनासर हमें तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन यह अहम है कि हम मुत्तहिद होकर रहें। बोले बाज़ अनासर ये झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और हिंदुओं के मुखालिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर ज़म इज़ला में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसला। तफसीलात के मुताबिक जायदाद कार्ड में हर शहरी की मिल्कियती ज़मीनों की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कार्ड के इजरा से जायदाद के तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मकरान बॉर्डर ट्रेड की बंदिश के मामले पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट किया। इजलास के दौरान डेरा मुराद जमाली के अवाम को उनकी ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देने, अरकान बलोचिस्तान असम्बली और उनके अहल खाना को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी करने और जाफराबाद में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के क़याम की 3 अलग अलग करारदादें मंजूर कर लीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मनशियात से बहाली के सेंटर हर ज़िले में बनाने चाहिए। क्रिस्टल और आइस बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हमें हर ज़िले पर
हर तहसील में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे। ये बहुत अहम मसला है। मनशियात की लानत पूरे मुल्क में है। हमने बहुत बड़े मनशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं। मनशियात फरोश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध असम्बली ने कश्मीर से मुताल्लिक शर्जील मेमन की पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा वकला अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दुबई की मारूफ फर्म के आला सतह के वफ्द का SIFC का दौरा। एलामिया के मुताबिक दुबई की फर्म ने कराची पोर्ट तापिपरी कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। फर्म का पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात तलाश करने का भी अज़्म। पाराचनार और मुल्हिका इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ता बंद किया गया था। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन। हिफाजती इक़दामात न करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया। रवा माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली 780 गाड़ियों को तहवील में लिया गया।